हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय जी 417 में आपका स्वागत है। अगर विजय जी 417 को चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियो ऑडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक रहस्य बुक का मैंने कुछ पार्ट निकाला हूँ। ये हमारा ऑडियो ही जाने वाला है इसमें, लेकिन आपको बहुत सारे लाभ होंगे कि द लव ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि द लव ऑफ अट्रैक्शन जेरी हिक्स की जो बुक है वो मैं पढ़ने के बाद मेरी इनकम की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 10 गुना से नहीं 20 गुना तक बढ़ गई थी। तो उसी तरह मैंने एक रहस्य किताब है द सीक्रेट, उसमें मैंने कुछ पढ़ा, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगी, तो मैं सोचा लगता है अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। धन का क्या रहस्य है? मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। मैं बात करूं, जैक फील्ड के नाम के एक इंसान रहते हैं। उनके ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां बचपन से भरी रहती है। उनको सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि जब मेरे पिता की मानसिकता या नकारात्मक वे सोचते थे, वो बचपन से ही हमेशा नकारात्मक सोचते रहते थे। वो बोलते हैं अमीर लोग जितने हैं वो बुरे काम करके अमीर बनते हैं, वो गलत काम करते हैं, क्योंकि बुरे लोग के पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसे पेड़ों पर नहीं उगता है, ठीक है, पैसा सारी प्रसाद की जड़ होता है। उनके पिताजी हमेशा ऐसी इस तरह से बात करते थे बचपन में, जैक कैनफील्ड के पिताजी। तो बाद में उन्होंने क्या किया, उनकी ज़िंदगी तब बदली जब डब्लू क्लीमेंट स्टोन से मिला। डब्लू क्लीमेंट स्टोन एक बहुत बड़े लीडर रहते थे और एक बहुत बड़े ट्रेनर थे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनसे जब मिले उनकी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने कहा, डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन ने कहा कि तुम अपनी सोच के ज़्यादा कोई एक लक्ष्य तय करो। जब उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य तय करो ताकि तुम्हें वो हासिल होने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने के तरीका सिखाया। उस समय मेरी सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी। इसलिए मैंने कहा मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति नहीं थी, संभावना नहीं था। मैंने बस यूं ही कह दिया कि इसका घोषणा कर रहा हूँ। मैं इस यकीन करूँगा कि मेरा सालाना $1,00,000 इनकम आ रही है और मैं इसे ब्रह्मांड से भेजना चाहूँगा। जो मैंने यह कर दिखाया। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि मैंने उस दिन हर दिन अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता था, मानसिक तस्वीर देखूं जैसे कि वह लक्ष्य हासिल हो चुका है। मैंने $1,00,000 का नोट एक बनाकर अपने पलंग के ऊपर छत पे चिपका दिया। यानी जो हम जिस पलंग पे यानी जो बेड पे हम सोते हैं उसके ऊपर जो छत दिखता है हमें नीचे, जहाँ से हम पंखा लगाते हैं, वहाँ पे एक नोट पे $1,00,000 लिख के चिपका दिया। सुबह उठकर जब मैं ऊपर देखता था तो वहाँ पर नोट पे दिख जाता था और मुझे याद आता था कि मैं या मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने यही है, और आंखें बंद करके कर लेता था और $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली की मानसिक तस्वीर देखने लगता था। और रोचक बात यह है कि 1 महीने तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। मेरे मन में कोई भी चमत्कारी विचार नहीं आया, किसी ने भी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दिए। 1 महीने बाद मेरे मन में $1,00,000 का विचार आया। अचानक मेरे ही दिमाग में आया। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी पुस्तक की 4 लाख प्रतियां बेच सकूं और हर दिन पर मुझे $1/4 का लाभ हो तो मुझे $1,00,000 तो मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन मेरे मन में पहले कभी भी विचार नहीं आया। एक रहस्य है यह है भी, जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा और काम करना होगा। मैं नहीं जानता था कि ये 4 लाख प्रतियां कैसे बिकेगी। फिर मैंने सुपरमार्केट पे नेशनल में इंक्वायरी देखा तो मैंने इसे लाखों बार देख चुका था, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट में लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार का पौधा। मैंने सोचा कि अगर पाठकों को मेरी पुस्तक एक के बारे में पता चल जाए तो यकीनन 4 लाख लोग तो ऐसे खरीद लेंगे। लक्ष्य बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क में इंटर कॉलेज में 600 शिक्षकों को सामने भाषण दिया। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, आप भाषण के बहुत अच्छा था,
आपका भाषण बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। यह मेरा कार्ड रहा। मुझे बाद में पता चला कि वह महिला फ्रीलांसर पत्रकार थी और नेशनल इंक्वायरर में लेख लिखती थी। द लाइट जोन की विश्व वस्तु में मेरे दिमाग में गूंजने लगी और टन 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 मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। ऐसा कैसे हो गया? और पुस्तक की बिक्री बढ़ना चालू हो गई। और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह चमत्कार कैसे हो गया। इन सभी घटनाओं के आकर्षित कर रहा था और पत्रकार भी शामिल भी लंबी कहानी थी। मेरी लंबी कहानी में वो पत्रकार भी शामिल थी और डब्ल्यू क्लीमेंट्स जोन भी शामिल था। और संक्षेप में बताएं, मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, आप भी सुन के आपको चकित रह जाएंगे। संक्षेप में कहा जाता है, मुझे उस साल $1,00,000 तो की सब कमाई नहीं हो पाई। हमारी कमाई $92,000 $327 थी। $7,000 कम हुई। बाकी ये काम इतना जबरदस्त काम करता है, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उनकी वाइफ उनसे बोली, अगर $1,00,000 सालाना हो सकती, क्या $10 लाख भी डॉलर आ सकते हैं? कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर $1,00,000 आ सकता है तो $10 लाख भी डॉलर आ सकता है। उनकी वाइफ उनसे बोली, तो मुझसे कहा, अगर यह तरीका $1,00,000 के लिए काम करता है तो वह $10 लाख भी डॉलर के लिए काम करेगा। उन्होंने अपने वाइफ से बोला। तो उन्होंने क्या किया, फिर से जिस तरह से पत्तियाँ उनकी बिक रही थी उसी तरह से फिर से उन्होंने बेचना चालू किया। तो इसके बाद और ज़्यादा कपियाँ भी नहीं। तब उन्होंने $10 लाख का चेक नहीं बनाया था, लेकिन पहली बार इनकी रॉयल्टी का चेक $10 लाख का बना। तो दोस्तों, जो चीज़ आप आकर्षित करते हो वो 100% पूरी होती है। इसमें बहुत बड़ी स्टोरी लिखी गई है, लेकिन मैं इतना स्टोरी ये बताना चाहता हूँ, आप जिस चीज़ का कल्पना करोगे वो चीज़ आपको हासिल होगा, लेकिन उसके संकल्प, धैर्य उस पर बना रहना चाहिए आपका, तभी जाके आपका वो अचीव होगा। अगर हम बार बार अपनी फोकस कहीं इधर करेंगे कहीं उधर करेंगे तो हमारा ड्रीम, हमारा गोल कोई भी नहीं पूरा होगा। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ मौजूद है जो आप चाहते हैं, लेकिन उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और उस पर कंटिन्यू एक फोकस लगा के काम करना पड़ेगा, तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, हासिल हो सकता है। अगर हम किसी, जैसे लेजर होता है, जिससे आप बीड़ी सिगरेट पहले जलाया जाता था, आग लगाया जाता था, जैसे धूप में रखते थे, हम भी बचपन में बहुत सारे खेले हैं। अगर उसका फोकस इधर उधर हो जाता तो बीड़ी नहीं जलती थी या आग नहीं लगती थी। उसी तरह हमारा ये माइंड या ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर बहुत सारी कई 100 किताबें लिखी गई है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ पे आप फोकस करो, जो आपका लक्ष्य है। एक साल में जब तक वो हासिल नहीं हो जा रहा तब तक दूसरा लक्ष्य नहीं तय करना है। यहाँ से हमारा ऑडियो एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ अलग अलग जानकारी मिले। और विजय जी 417 को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है। और इसके बाद हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।